बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। कल आपने दास्तान ईमान फरोशों की किस्त नंबर 13 मुलाहज़ा फरमाई। आज किस्त नंबर 14 मुलाहज़ा फरमाएंगे। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, उसने लड़की से कहा। वो एक दूसरे को 3 साल बाद देख रहे थे। उसने कहा, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था, तुम आखिर जासूस हो। 3 साल पहले मैंने तुम्हारी मोहब्बत के धोखे में आकर जासूसी छोड़ देने का अहद किया था। लड़की ने कहा, तुम अगर मुझे बता देते कि तुम मुसलमान हो और जासूस हो तो भी तुम्हें धोखा ना देती, शायद तुम्हारे साथ आ जाती। तुम्हारे भाग आने के बाद जब मुझे पता चला कि तुम मुसलमान जासूस थे तो मुझे दुख नहीं हुआ था। तुम्हारे खो जाने का बहुत गम था। क्या अब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत नहीं रही? जासूस ने पूछा। तुम अब मेरे मुल्क में हो, मेरे साथ आओ, यहां तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मोहब्बत अब भी है, लड़की ने कहा, मगर इस पर फर्ज गालिब आ गया है। यह तुम्हारा जुर्म है। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जासूसी छोड़ देने का इरादा कर लिया था, मगर तुमने मेरे इरादों को कुचल डाला। और जासूसी की गिलाजत में मुझे डबोआए। 3 साल गुजर गए हैं। इतनी लंबी मुद्दत में मैं अपने आप को बुरी तरह नापाक कर चुकी हूं। इस्लाम के खिलाफ नफरत मेरी रूह में उतर गई। नहीं, अब तुम मेरे कैदी हो। मैं अपने गिरोह को धोखा नहीं दे सकती। मैं जिस आदमी के साथ आई हूं उसे मैंने ही बताया था कि तुम जासूस हो। मैंने उसे अकरा की सारी बात सुना दी थी। अगर मैं तुम्हें सेहन में से गुजरते इत्तेफाक से न देख लेती तो हम सब गिरफ्तार हो चुके होते। तुम्हें मैंने पकड़वाया। यह आदमी जो गैबदान और मुर्शिद बना हुआ है, मुसलमान है या सलीबी? जासूस ने पूछा। अब पूछकर क्या करोगे? लड़की ने पूछा। जासूसी एक आदत बन गई है, जासूस ने कहा। मरने से पहले जानना चाहता हूं। अब ये राज बाहर तो नहीं ले जा सकूंगा। ये मुसलमान है, लड़की ने कहा। मुसलमानों की कमजोरियों से वाकिफ है, उस्तादों का उस्ताद है। कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी सियारिश आदमी के साथ अंदर आया। लड़की से बोला, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो बाहर निकल जाओ। लड़की जासूस को गहरी नजरों से देखती बाहर निकल गई। सियारिश ने जासूस से पूछा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा राज किस किस को मालूम है। क्या तुमने अली बिन सुफियान को बता दिया कि मैं मशकूक आदमी हूं? नहीं, जासूस ने जवाब दिया। मैं जासूस जरूर हूं, जासूसी के ख्याल से यहां नहीं आया था। सियारिश के हाथ में चमड़े का एक चाबक यानी हंटर था। उसने पूरी ताकत से जासूस को मारा और कहा, मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूं। दरवाजा जोर से खुला। वही लड़की अंदर आई। उसने सियारिश के दोनों बाजू पकड़कर इल्तिजा की, इसे मारो मत, सब कुछ बता देगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जासूस ने कहा। सियारिश ने चाबक घुमाया तो लड़की दौड़कर जासूस के आगे हो गई।
चिल्लाकर बोली, मारो नहीं, इसके जिस्म की चोट मेरे दिल का जख्म बन जाएगी। तुम इसे बचाना चाहती हो? दूसरे आदमी ने गर्ज कर पूछा। नहीं, लड़की ने रोते हुए कहा, यह कुछ ना बताए तो तलवार के एक ही वार से इसका सर तन से जुदा कर दो, अजियत देकर ना मारो। लड़की को घसीट कर बाहर ले गए। फिर जासूस पर तशद्दुद शुरू हो गया। उसे रात भर सोने ना दिया गया। उससे बहुत कुछ पूछा जा रहा था, उसे बहुत कुछ बताया जा रहा था, मगर वो बुत बना चोट पर चोट खा रहा था। ये थी किस्त नंबर 14 जो आपने मुलाजा फरमाई। आगे क्या हुआ, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, जब मुसलमानों में मजहब इस्लाम के पैरोकारों में धोखा देने वाले मुनाफिक शामिल हो जाते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे कैसे बगावतें होती हैं, जैसे आप मुलाजा फरमा रहे हैं। अगली किस्त में मज़ीद मुलाजा फरमाएंगे। तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।